लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद लाल साहब। तो हम अयोध्या कांड के दिन को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी ने ये हमें अयोध्या के रथ में बिठाया हुआ है और चित्रकूट पहुंच चुके हैं। अब चित्रकूट से क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, आज पता लगेगा कि क्या हो रहा है। तो मैं भाई श्री आदित्य जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी, आप क्लास को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। सादर धन्यवाद। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना दीसा। लखन तुम्हार सपथ पीतुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। और सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। पिछले हफ्ते हमने भाइयों के बीच में प्रेम और प्रेम की अधिकता के कारण उपजे हुए द्वंद्व की चर्चा कर रहे थे। जब लक्ष्मण जी को यह संदेश मिलता है, यह सूचना मिलती है कि भरत हैं वह सैन्य के साथ और संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के आ रहे हैं, तो उनके मन में राम के प्रति प्रेम की अधिकता के कारण कुछ बातें ऐसी उपजती हैं जो उपजना नहीं चाहिए। वह भरत के प्रति अपना आक्रोश दिखाते हैं और समय रहते ही वह सचेत भी हो जाते हैं। लेकिन राम जी हैं लक्ष्मण को बहुत प्रेम से समझाते हैं। बोलते हैं, लक्ष्मण सुनहु लखन भल भरस सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीखा। या आपके तुम्हारे मन में जो भरत के प्रति संशय है वह एक सामान्य व्यक्ति समझ लेने के कारण है। भरत सामान्य व्यक्ति नहीं है लक्ष्मण। तुम मुझको कहते हो, लक्ष्मण ने आरोप लगभग लगाए थे श्री राम पर कि आपको व्यक्ति पहचानने की कला नहीं है, आप सबको अपने जैसे जान समझते हो। राम जी हैं लक्ष्मण की बातों को स्वीकार करते हैं। बोले, हो सकता है कि तुम्हारी बातों में सच्चाई हो कि मैं व्यक्ति को नहीं पहचानता हूं, लेकिन लक्ष्मण भरत को पहचानने में मुझसे कोई भूल नहीं हो सकती। मैं भरत को बहुत अच्छे से पहचानता हूं और उसी पहचान के बल पर तुमसे कह सकता हूं कि लखन तुम्हार शपथ पिथुआना, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कह रहा हूं लक्ष्मण, मुझे पिताजी की भी दुहाई है, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना, भरत के समान कोई भाई नहीं हो सकता। भरत तो राजहंस है। ये रघुकुल के व्यक्तियों में विकार हो सकता है भरत, चाहे मुझ में भी ये विकार हो सकता है लक्ष्मण, लेकिन भरत में कोई विकार नहीं होगा। भरत तो विकारों को परित्याग करके अच्छाइयों को ग्रहण करने वाले हमारे कुल के राजहंस हैं। और ऐसे कहते हुए भगवान राम है प्रेम मगन हो जाते हैं, भरत के प्रेम में डूबना शुरू कर देते हैं। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। भरत जी हैं मानो संकेत देते हैं हमारे जीवन में। भरत जी क्यों उपयोगी हैं मैं बीच बीच में आपको बताते चलूंगा। वैसे भरत की कथा तो सबको डुबो देने वाली है भाव सागर में, लेकिन मैं प्रयास करूंगा उस भाव सागर से बाहर निकल करके एक सांसारिक जीवन में भरत हमारे लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं उस पर भी मैं प्रकाश डालते चलूं। कितना सुंदर संकेत है। भरत अत्यधिक तनाव में है, हम सब भी अपने जीवन के तनाव में हैं, और भरत है बहुत सुंदर सूत्र देते हैं कि तनाव का कारण क्या है।
कि राम का हमारे जीवन से दूर चले जाना। राम जैसे ही जीवन से दूर जाते हैं, जीवन में तनाव आ जाता है। हमारे संबंध में आज के व्यक्तियों के संदर्भ में राम कौन हो सकते हैं? तो राम की परिभाषा क्या है? सत्य राम है, धर्म राम है, मर्यादा राम है, वचन परायणता राम है, करुणा राम है, सबके प्रति समावेशी भाव रखना राम है। जैसे ये गुण आपके जीवन से दूर चले जाते हैं, आपके जीवन में तनाव आना शुरू हो जाता है। और भरत तुरंत सूत्र देते हैं कि तनाव की मुक्ति के कारण क्या है, उनके उपाय क्या है। तो श्री राम की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे ही सत्य को अंगीकार करेंगे, धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, करुणा को अपने मनोभाव में स्थान देंगे, जीवन से तनाव है शनै 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 दूर होते चले जाता है। भरत है मंदाकिनी के तट पर पहुंच जाते हैं और उनको लगभग आभास हो जाता है सब लोग को कि श्री राम यहीं कहीं आसपास हैं। तो सब लोग हैं वहां इकट्ठा होते हैं, नदी के किनारे, मंदाकिनी के किनारे सब लोग स्नान करते हैं। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। और उनके बाद सब लोग को भरत कहते हैं कि आप लोग यहीं रुकिए, गुरुदेव को कहते हैं, माताओं को कहते हैं, और शत्रुघ्न जी को और निषाद राज को लेकर के भरत जी आगे चले जाते हैं कि बोले मैं देख करके आता हूं कि यहीं कहीं आस पास राम भैया है, ऐसा ऐसा मुझको लगता है, तो हम देख करके आ जाते हैं, फिर उस दिशा में हम लोग यात्रा आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, भरत के मन में कुतर्क होना शुरू होता है। भरत एक हमारे मनोभावों को जीवंत प्रतिनिधित्व करते हैं कि हम जैसे ही अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, मन में अनावश्यक विकार आना शुरू हो जाता है, अनावश्यक कुतर्क आना शुरू हो जाता है। भरत के मन में भी यह विकार है, यह कुतर्क है, यह संशय है, घर कर लेता है। कुतर्क क्या कर रहा है भरत? मन ही मन राम लखन सिय सुनि मम नामु, उठी झनी अनत जाय तजिठाऊं। मैं राम की ओर जा तो रहा हूं, लेकिन उन लोग कहीं ये जान ले, उनको यह खबर हो जाए कि भरत आ रहा है, और यह सुनकर के ऐसा तो नहीं अपना स्थान बदल देंगे, ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसा कोई अधिकारी तो नहीं हूं, ऐसा कोई श्रेष्ठ कर्म तो नहीं किया हूं कि वो मुझको मेरी प्रतीक्षा करे, मेरा स्वागत करे। वो तो मेरा चेहरा क्यों देखना चाहेंगे? वो उनको तो पाप लगेगा मेरा चेहरा देख करके। उनके जीवन में जितने भी सुख थे, उनका हरण का कारण तो भरत है। भरत मन ही मन कुतर्क करने लगता है, मैं कैसे करूं, मुझको जाना चाहिए भी कि नहीं जाना चाहिए? उनके जीवन में इतना कष्ट क्या पर्याप्त नहीं है? उनके सामने मैं जाकर के और खड़ा हो जाऊं कि तुम्हारे जीवन में जिन्होंने कष्ट लाया है वह व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, उनको और पीड़ित कर दो। भरत है मन ही मन सोचना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद लगता है कि नहीं, मैं जाना हूं निज नाथ स्वभाव, अपराधीन पर क्रोध न काहू। वो तो अपराधियों पर क्रोध नहीं करते। भरत द्वंद्व में पड़ जाते हैं। फेरति मनहु मात कृत खोरी। जैसे ही वह कैकेयी की स्मृति करते हैं, माता की करनी की उनको ध्यान आता है, तो पीछे हटना शुरू कर देते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन चलत भगति बल धीरज थोरी। जैसे ही भक्ति का ज्ञान होता है, कि राम के प्रति अपने संबंधों का ज्ञान होता है, भरत आगे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, जैसे ही उनको श्री राम के स्वभाव का स्मरण होता है कि यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं सठ सदा सदोषु, और आपन जान न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरोसु। मेरा श्री राम पर भरोसा है, भले ही मैं कितना ही नीच हूं, कितना भी दुष्ट हूं, वो मुझको अपना समझ के त्यागेंगे नहीं। और जैसे ही राम के स्वभाव का स्मरण करते हैं भरत, तब पथ परत उताल पाओ, दौड़ना शुरू कर देते हैं पथ पर। अद्भुत स्थिति है। भरत के मन की कुतर्क की यह दशा देख करके जो निषाद राज हैं, वो भरत बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मनोभाव भांग भंग जो बॉडी लैंग्वेज है, वह सब कुछ परिलक्षित हो रहा है कि भरत के मन में क्या दशा चल रही है। जग जग भाजन चाटक मीना, और नेम पेम निज निपुण नबीना। बहुत सुंदर चौपाई तुलसीदास जी भरत के मन की मनोदशा के लिए लिखते हैं। भरत के मन की दशा को तुलसीदास जी हैं वह चातक और मछली से तुलना करते हैं। चातक और मछली की विशेषता क्या है? चातक एक ऐसे पक्षी है जो सिर्फ स्वाति नक्षत्र के जल को ग्रहण करता है। सामान्य दिनों में वह पानी का त्याग कर देता है, पानी पीता ही नहीं है। तो उसका संपूर्ण जीवन है स्वाति नक्षत्र के जल की प्रतीक्षा में बीतता है। भरत भी है मानो चातक की तरह है।
भरत है, उनके जीवन में श्री राम से नित्य वियोग है। भरत को राम का सानिध्य बहुत कम मिला है। तो जैसे ही चातक है स्वाति नक्षत्र के जल की प्रतीक्षा में अपना जीवन बिताते हैं, राम है, राम से शारीरिक रूप से संबंध हो, शारीरिक रूप से संयोग हो, सानिध्य मिले, सेवा मिले, प्रत्यक्ष सेवा का लाभ हो, भरत इसी प्रतीक्षा में अपना जीवन बिता रहे हैं। मछली की विशेषता क्या है? मछली का पानी से नित्य संयोग है, लेकिन वह हर क्षण इस पीड़ा में जीवन जीती है कि यदि पानी खत्म हो जाए तो मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। भरत की स्थिति राम के प्रेम के प्रति भी वैसा ही है कि मैं शरीर से भले ही राम से विमुख हूं, लेकिन प्रेम पर तो मेरा अधिकार है, प्रेम से तो मैं राम से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन यह प्रेम भी मेरे जीवन से चला जाए तो मैं तो मछली की तरह हो जाऊंगा, मैं तो पानी बिना मछली जैसे तड़पती है, मेरा जीवन वैसा हो जाएगा। अचानक भरत है, यह दोनों की तुलना करते हुए, ये दोनों की कल्पना करते हुए फिर बेचैन हो जाते हैं। मैं तो इतना नीच हूं, न तो मैं चातक की तरह हूं और न ही मछली की तरह हूं। जैसे ही चातक है अपने कठोर नियम से एक एक लक्ष्य होकर संकल्प के साथ स्वातिक नक्षत्र की जल की प्रतीक्षा करता है, मैं अपने स्वामी की प्रतीक्षा भी नहीं कर पाया, मैं सबसे हट करके चित्रकूट की ओर आ गया। और न ही मैं मछली की तरह हूं कि जैसे मछली के जीवन से जल अलग हो जाए तो वह तड़प तड़प के मर जाती है। राम का प्रेम मुझसे चला गया है और अब भी मैं जीवित हूं, धिक्कार है मुझे। भरत दसात ही अवसर कैसी, और जल प्रवाह जल अली गति जैसी। भरत है प्रेम से, भरत है मन से राम की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी संपूर्ण जो सोच है, मन की कुतर्क है, भरत को बार बार पीछे खींच रहा है। और इस द्वंद्व को देखते हुए निषाद राज है विदेह हो जाते हैं। भरत के मन को थोड़ा शांत देने के लिए निषाद राज कहते हैं कि भरत भैया, ना जाने क्यों ना मेरे मन में कुछ शकुन हो रहा है, मैं देख रहा हूं वो बड़े घनघोर वृक्ष दिख रहे हैं जहां पर जामुन है, आम है, तमाल है, और उसके वृक्ष में बड़े से बरगद है, मुझको लग रहा है वही राम की पर्णकुटी है। तो भरत जी बोलते अच्छा तुम्हें विश्वास है? बोले रुको रुको मैं चढ़ करके देखता हूं। निषाद राज जी हैं ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हैं और वहां से चिल्लाना शुरू करते हैं कि मैंने जो घोषणा की थी भरत भैया एकदम सही है, मैं राम जी को देख पा रहा हूं। और वहां पर ना सुंदर सुंदर तुलसी के वृक्ष लगे हैं जो लगता है मुझको सीता जी और लक्ष्मण जी के द्वारा रोपे गए हैं, और राम है ना साधु संतों के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही यह बात सुनते हैं भरत है प्रेम मगन हो जाते हैं, उमगे भरत विलोचन बारी, फिर भरत है रोना शुरू कर देते हैं। और इतना जानने के बाद भरत और शत्रुघ्न फिर पैदल नहीं चलते, वह लकड़ी की तरह जमीन पर गिर जाते हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत की वहां से आगे की यात्रा है, करत प्रणाम चले दो भाई। गिरते हैं प्रणाम करते हैं, उठते हैं गिरते हैं प्रणाम करते हैं, मानो उस धरती को चूमते हुए भरत और शत्रुघ्न हैं आगे चल रहे हैं। और राम के प्रेम पर, भाई के प्रेम पर इतने डूबे हुए हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहत प्रीति सारद सकुचाई। भरत के मन में जो प्रेम है उसका वर्णन करने में सरस्वती को भी संकोच हो रहा है। जैसे ही भरत आगे बढ़ते हैं उनको कहीं कहीं पर राम के पद चिन्ह दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि राम उसी पर्णकुटी में है तो घूमते फिरते रहे होंगे आसपास। तो जैसे ही उनको राम के पद चिन्ह दिखते हैं भरत दौड़ करके जा करके चूम लेते हैं। उनको ऐसे लगता है कि इनको समेट लूं। और भरत के मन की दशा है, हर सही निरखी राम पद अंका और मानहु पारस पायहु रंका। जैसे किसी रंक को, जैसे किसी दरिद्र को पारस मिल गया है। भरत की जो प्रेम है राम के प्रति, वह राम से मिलने और मंदाकिनी के बीच की जो यात्रा है वह अद्भुत यात्रा है। और इस यात्रा को ही देखकर तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रेम अमी मंदर बिरहु भरत बयोधि गंभीर। ये भरत रूपी जो समुद्र है इसको अपने विरह के मदराचल से राम है ऐसे मथते हैं जिससे साधु और संतों के लिए भरत के प्रेम रूपी अमृत है वह उपलब्ध हो जाए। एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, भरत जी बताते हैं हम सबको कि भरत जी ने राम से मिलने के लिए जिन जिन चीजों का त्याग किया, कौन से चीज थे वो? उन्होंने प्रयागराज के सामने यही जाकर के कहा ना कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। चार चीजों का त्याग किया ना, संकल्प पूर्वक त्याग करते हैं भरत कि ना तो मुझको अर्थ चाहिए, नहीं धर्म चाहिए, नहीं काम चाहिए और नहीं मोक्ष चाहिए।
आपको जान करके आश्चर्य होगा, जिन चारों चीजों का प्रयागराज में संकल्प पूर्वक भरत त्याग करते हैं, राम से मिलने से पहले वो चारों चीज भरत के जीवन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। तुलसीदास की चौपाइयों के माध्यम से मैं अपने इस बात का समर्थन है, बात की पुष्टि करता हूं। भरत ने कहा मुझको अर्थ नहीं चाहिए, लेकिन भरत को अर्थ मिल गया। हर्ष ही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायहु रंका। दुनिया में इससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है जिसके पास पारस हो। भरत है, धनवान हो जाते हैं। काम की बात है तो जब भरत है पर्णकुटी में प्रवेश करना शुरू करते हैं तो उनको राम और सीता के जो दर्शन होता है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि बल कल बसन जटिन तनु श्यामा और जन मुनि वेश किन्ह रति कामा। राम और सीता है इतने सुंदर दिखते हैं जैसे कि मुनि के वेश में इस सृष्टि के सबसे सुंदर दंपत्ति है, रति और काम। इस रूप में भरत को राम और सीता के दर्शन होते हैं। धर्म की बात कहें तो धर्म की व्याख्या है, भरत अपने संदर्भ में करते हैं कि सबते सेवक धर्म कठोरा, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। तो सबसे बड़ी सेवा है राम की आज्ञा है, और सबसे बड़ा धर्म है वह सेवक का धर्म है जो भरत के पास है। और मोक्ष की बात है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे ही भरत है पर्णकुटी में प्रवेश करते हैं, पर्णकुटी की सीमाओं के भीतर प्रवेश करते हैं, करत प्रवेश मिटे दुख दावा और जन जोगी परमारथ पावा। तो भरत को यह चारों चीज की प्राप्ति हो जाती है। भरत अपने जीवन से यह संकेत देते हैं कि राम की प्राप्ति के लिए, राम को जीवन में आत्मसात करने के लिए जिन संसारिक चीजों का त्याग की आवश्यकता है या त्याग करने का आप संकल्प करते हो, राम से मिलने से पहले वह बहुतायत मात्रा में आपके जीवन में है, वह उपलब्ध हो जाती हैं। वो चीजें हैं आपके जीवन में, आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी मात्रा में मिलेंगी आपको। राम के लिए केवल और केवल मन चाहिए। भरत है, जैसे ही पहुंचते हैं दूर से देखते हैं। यहां पर एक बहुत और मैं बार बार चिंतन कर रहा था कि भरत है वह अपने स्वामी राम को देख रहे हैं, माता सीता को देख रहे हैं, और तुलसीदास जी वहां पर उपमा देते हैं कि जन मुनि वेश किन्ह रति कामा। तो रति और कामदेव की तुलना मुझको समझ में नहीं आया। फिर मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि वह उनके मन की पीड़ा को हरे। अभी तक भरत के मन में यही पीड़ा तो थी ना कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, धर्म निवेश फिनहि बन बनहि, कि राम के जीवन में कष्ट है वनवास के कारण। तो तुलसीदास जी हैं भरत के मन की पीड़ा को कम करना चाहते हैं और राम का ऐसा सुंदर दृश्य दिखाते हैं, भरत गदगद हो जाते हैं कि मैं तो बेवजह का परेशान हूं। भरत बाद में इसको स्वीकार करते हैं कि मेरी जो आशंका है वह निर्मूल है, मैं तो बेवजह परेशान हो रहा था। तो हो सकता है तुलसीदास जी हैं भरत के मन के संतोष है, वह भरत के मन के जो अपराध बोध है उसको कम करने और उसकी जो अपराध बोध कम हुआ है उसकी अभिव्यक्ति इस माध्यम से करना चाहते हैं। जैसे ही भरत है पर्णकुटी के भीतर प्रवेश करते हैं, अभी भी राम दूर हैं, अभी भी राम और भरत के बीच में कोई मतलब आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही पर्णकुटी की सीमा में घुसते हैं, भरत है जोर से चिल्लाते हैं और चिल्लाते हुए धरती पर गिर जाते हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई और भूतल परे लकुट की नाई। भरत फिर लगभग प्रेम में इतने विदेह हो जाते हैं, फिर उनको याद नहीं रहता कि वो कहां गिरे हैं। अभी तक तो भरत गिरते थे, उठते थे, प्रणाम करते थे, आगे चलते रहते थे, करत प्रणाम चले दो भाई। लेकिन जैसे पर्णकुटी में राम और सीता के दर्शन होने के बाद फिर भरत अपने आप को संभाल नहीं पाते, और जब वो धरती पर जो गिरते हैं कि हे नाथ मेरी रक्षा करो, मुझे क्षमा करो, मेरी रक्षा करो, इसके बाद भरत लगभग बेसुध हो जाते हैं। भरत फिर उठ नहीं पाते। अचानक भरत की जो ये आवाज है, भरत की यह करुण पुकार है, वह सबसे पहले लक्ष्मण की कानों में पड़ती है। बचन सप्रेम लखन पहचाने और करत प्रणाम भरत जी जाने। अभी तक हम भरत के मन में प्रेम की अधिकता देख रहे थे। भरत की बातों को सुन करके, भरत की आवाज को सुन करके, भरत की कातर पुकार को सुन करके लक्ष्मण भी है प्रेम समुद्र में डूबना शुरू कर देता है। और प्रेम समुद्र किसका? अभी तक तो जीवन में, लक्ष्मण के जीवन में सिर्फ राम के प्रेम की अनुभूति रही है। पहली बार लक्ष्मण है राम के अतिरिक्त
किसी दूसरे व्यक्ति की प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, और वह अनुभव है राम के प्रेम से भी कहीं ज्यादा तीव्र है। लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य होता है, यह मेरे जीवन का क्या अनुभव है। मैं तो अभी तक समझता था कि राम के प्रेम ही मेरे जीवन का सर्वाधिक प्रिय प्रेम है। मैं आज राम के प्रेम से ज्यादा प्रेम अनुभव कर रहा हूं। और लक्ष्मण है, अपना धनुष बाण है, धरती पर रखते हैं। धरती पर रख करके राम के चरणों के समीप अपने हाथों को रख करके धरती पर अपना माथा टिका देते हैं। आप दृश्य देखिए, आप दृश्य देखिए, पर्णकुटी में राम बैठे हैं, बहुत पीछे भरत है, वह धरती पर पड़े हुए हैं। भरत की जो पाही माम पही पाही गोसाई, यह आवाज लक्ष्मण सुनते हैं, और लक्ष्मण है, अपने आप को रोक नहीं पाते। संदेश देने की प्रक्रिया देखिए, भरत लक्ष्मण की मन की दशा आप इसी से समझ सकते हैं। लक्ष्मण है, अपने धनुष बाण को किनारे रखते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं धरती पर। धरती पर बैठने के बाद अपने दोनों हाथ को राम के चरण के पास रख देते हैं और धरती पर अपना मस्तक टिका देते हैं। राम बोलते, लक्ष्मण क्या हुआ तुमको, क्या कर रहे हो तुम। कभी भी राम है ना, लक्ष्मण से ऐसे प्रणाम के अभ्यासी नहीं रहे हैं। लक्ष्मण से राम का जो बड़ा ही प्रेम है, वह मित्रवत रहा है। लेकिन पहली बार इस ढंग से प्रणाम करते हैं लक्ष्मण, और बिना कुछ बोले हुए। राम बोलते हैं, लक्ष्मण क्या हुआ तुमको, क्या हुआ तुमको, क्या कहना चाह रहे हो तुम। बोले, भैया प्रणाम मैं नहीं कह रहा हूं, प्रणाम मैं नहीं कह रहा हूं। कहत सप्रेम नाई महिमा था, और भरत प्रणाम करत रघुनाथा। मैं तो भरत के जो प्रणाम है वह आप तक पहुंचा रहा हूं बस। वो देखिए दूर में पूरे धरती पर पड़े हुए भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही भरत का नाम सुनते हैं राम, राम कभी बहुत धैर्य है राम के अंदर। राम है, विपरीत परिस्थितियों में कभी अपने जीवन का धैर्य नहीं खोते हैं। राम है, हमेशा मर्यादित जीवन जीते हैं। लेकिन जैसे ही भरत का नाम सुनते हैं, राम मानो प्रेम से अधीर हो जाते हैं और दौड़ते हुए भागते हैं भरत की ओर कि भरत भरत कहाँ है, और दौड़ते हुए जा करके भरत को पकड़ लेते हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, और कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहां धनुष गिरता है, कहां तीर दूर फेंकाता है, कहां पर उनके उत्तरी गिर जाते हैं, कहां पर उनके ऊपर के कपड़े गिर गए, राम को कोई पता नहीं है। राम मानो बेसुध होकर के दौड़ते हैं और बरबस लिए उठाए उर आने हो कृपा निधान। उठा करके भरत को अपने गले से लगा लेते हैं। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। सब अपना सुध बुध खो देते हैं। अद्भुत दृश्य है। राम के जीवन में इतनी अधीरता इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। उसके बाद भरत है, भरत के चेहरे को देखते हैं राम, दोनों गले लगते हैं। अब आप कल्पना कीजिए दृश्य कैसा रहा होगा। जैसे ही भरत को गले लगाते हैं, भरत को गले लगाने के बाद भरत तो कम रो रहे हैं, राम ज्यादा रो रहे हैं। राम भरत को मानो नहला देना चाहते हैं अपने प्रेम के अश्रु से। नाम चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जितना पश्चाताप है भरत, मैं आज अपने अश्रु से धो देना चाहता हूं। भरत, मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे लिए तुमने जितने भी अश्रु बहाए हैं, आज वो सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर निछावर कर देता हूं। भरत और राम एक दूसरे को देखते हैं। जैसे ही देखते हैं, भरत फिर धरती पर लौट करके राम के चरण को पकड़ लेते हैं। राम फिर बरबस उठा करके गले लगाते हैं। फिर गले लगा करके जैसे ही दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, भरत फिर धरती पर गिर जाते हैं। और यह प्रक्रिया ना जाने कितने बार चलती है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमति बिसराई, और पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, और सिर कर कमल परसि बैठाए। यह क्रम कितने बार हुआ, तुलसीदास जी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। वह शब्द उपयोग करते हैं, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए। भरत राम के चरणों को नहीं छोड़ना चाहते, और भरत को राम का जो हृदय है नहीं छोड़ना चाहता। राम है, चाहते हैं कि भरत मेरे हृदय से लगा रहे, और भरत चाहते हैं कि मैं राम के चरणों से दूर ना जाऊं। यह जो प्रेम है, यह जो प्रेम है, मन बुद्धि चित्त अहमति बिसराई, जो हमारे अंतरंग के चार जो अंग है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यह सब वहां पर शून्य हो गया है।
यह जो मिलन है वह देह से देह का मिलन नहीं रहा है। तुलसीदास जी से सब लोग पूछते हैं, बाबा ये बताइए ना, आपने इतना तो प्रेम की बात कह दी, अच्छा ये बताइए भरत और राम जब मिले तो क्या बात किए? राम ने कुछ तो कहा होगा ना, हम जानना चाहते हैं पहली बार दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ, भरत ने क्या कहा, राम ने क्या कहा। तुलसीदास जी कहते हैं वहां तो मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, तो व्यक्ति क्या अपने आप को प्रदर्शित करेगा, क्या अपने आप को अभिव्यक्त करेगा? तुलसीदास लिखते हैं, कोई किछु कहे न कोई किछु पूछा, ना किसी ने कुछ कहा ना किसी ने कुछ पूछा, और पूछे भी कैसे, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। वहां मन की गति भी ठहर गई थी, मन भी है, वह स्थिर है। और सिर्फ राम और भरत के नहीं, जो भी व्यक्ति है वहां पर अपनी मन की गति को भी रोक करके वह दृश्य देख रहा है। और इसीलिए लिखते हैं, होत न भूतल भाव भरत को, और अचल सचल चल अचल करत को। भरत के प्रेम का यह सामर्थ्य है कि वह अचल को सचल और सचल को अचल कर देता है। यहां पर एक और अद्भुत दृश्य है। पूज्यपाद राजेश्वर सरस्वती जी महाराज का कभी मैं व्याख्यान सुना हुआ था, वहां से मुझको एक सूत्र मिला हुआ था, तो मैं रामचरितमानस के विभिन्न चौपाइयों को पढ़ने का प्रयास किया। तुलसीदास जी हैं, जब जो विशेषकर कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं, उन लोगों के लिए यह विशेष बात है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तुलसीदास जी का शब्द संयोजन देखिए, उनके काव्य का सौंदर्य देखिए। जब तुलसीदास जी हैं राम के लिए लिखते हैं, तो राम के लिए शब्द उपयोग करते हैं इहां, इहां हरि निश्चर बेदेही, यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ राम अंगद ही बुलावा, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर। जितने भी चौपाई हैं, जब वो राम के लिए लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं। यहाँ मतलब मेरे पास, नजदीक। और जैसे ही वो राक्षसों के लिए लिखते हैं, रावण के लिए लिखते हैं, तो शब्द उपयोग करते हैं उहां, उहां निशाचर रहि सशंका, और जपते जार गयहु कपिलंका, उहां सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाई, उहां दसानन सचिव हकारे, उहां दूत एक मरम जनावा। आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये तो अलग अलग चौपाइयां हैं। जहां राम के लिए कहा जा रहा है और रावण के लिए, जहां राम और रावण के लिए एक ही चौपाई का उपयोग किया गया है, वहां पर भी तुलसीदास जी है इस क्रम का उल्लंघन नहीं करते। उत रावण इत राम दुहाई, फिर भीरे वीर इत राम ही, उत रावण ही बखानी। तो तुलसीदास जी जब भी राम के लिए लिखते हैं तो यहां लिखते हैं, और राक्षसों के लिए और रावण के लिखते हैं तो वहां लिखते हैं। लेकिन तुलसीदास जी आज क्रम बदल देते हैं, तुलसीदास जी आज क्रम बदल देते हैं। तुलसीदास ने पहली चौपाई लिखी है राम के लिए, उहां राम रजनी अवशेषा। राम के लिए लिखते हैं उहां, जागे सीय सपन अस देखा। लेकिन जब भरत के लिए लिखते हैं, इहां भरतु सब सखा सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा ये क्या तमाशा है, आज राम वहां कैसे हो गए? आप तो राम को हमेशा अपने नजदीक रखना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जब राम और रावण की बात लिखूंगा तो मैं रावण को वहां लिखूंगा और राम को यहां लिखूंगा, लेकिन जब मैं राम और भरत की बात करूंगा तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं भरत के नजदीक रहूं, राम भले दूर चले जाए, क्योंकि राम है वह भरत से दूर नहीं जा सकते। तुलसीदास जी की अद्भुत कल्पना है। और वह लक्ष्मण के संदर्भ में भी लिखते हैं, लक्ष्मण के लिए लिखते हैं, बंधु समेत सहित यही ओरा। भरत है, भरत की ओर हो जाते हैं लक्ष्मण, लेकिन उत साहेब सेवा बर जोरा, उधर राम की सेवा के कारण वह स्थान त्याग नहीं पाते। लक्ष्मण है, लक्ष्मण की और एक विशेषता है, लक्ष्मण शरीर से कहीं पर भी रहे, मन से हमेशा राम के पास रहते हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब अयोध्या से राम है वन की ओर जाते हैं तो लक्ष्मण उनके पास आ जाते हैं कि मैं भी साथ चलूंगा। राम बहुत समझाते हैं, लक्ष्मण मानते नहीं। अंत में राम उनको कहते हैं कि भैया एक बार अपनी जननी से आज्ञा लेकर के आ जाओ, सुमित्रा अम्बा के पास जाओ और उनसे आज्ञा ले लो।
लक्ष्मण है दौड़ करके जाते हैं और माता की चरण में गिर जाते हैं। और उस समय उनकी मन की दशा का वर्णन करते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि जाई जननी पगनायो माथा, मनु रघुनंदन जान की साथा। भले ही वो जननी के चरणों में जननी के चरणों में अपना मस्तक नवाया हुआ है, लेकिन मन है रघुनंदन और जानकी के पास है। लेकिन आज लक्ष्मण की मन की दशा है बंधु समेत सहित एही ओरा, भरत की ओर हो जाते हैं, लेकिन उत साहेब सेवा बर जोरा। आज मन से लक्ष्मण है वह भरत की ओर है, और सेवा के कारण, ड्यूटी के कारण राम के समक्ष मानो निर्जीव खड़े रहते हैं, बिना बिना किसी चेतना के खड़े रहते हैं लक्ष्मण। अद्भुत है भरत का प्रेम, अद्भुत है भरत का प्रेम। यदि भरत के को पकड़ लिए, राम भी आपसे दूर नहीं जा सकते। मानो तुलसीदास जी है यह संकेत देना चाहते हैं। दोनों भाई मिलते हैं, भरत है बताते हैं कि भाई सारे लोग आए हैं, मंदाकिनी नदी के पास रुके हुए हैं। राम दौड़ करके सबके पास पहुंचते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले राम है कैकेयी से जा करके भेंट करते हैं। मुझे कभी अवसर मिलेगा तो इसके मनोविज्ञान पर भी मैं चर्चा करूंगा, अभी तो मुझको भरत के भाव में बहना है। उनके बाद राम जी हैं महिषुर मंत्री मात गुरु, गने लोग लिए साथ, और पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। सब लोग को लेकर के राम है पर्णकुटी की ओर आगे आ जाते हैं। गुरु वशिष्ठ हैं, उनको दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाते हैं। राम है फूट फूट कर रोते हैं। मानो ऐसी स्थिति हो जाती है कि आज ही महाराज दशरथ ने प्राण त्यागा हो। उस दिन राम है ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना किसी से बात करते हैं, निर्जला उपवास रहते हैं। दूसरे दिन गुरु वशिष्ठ उनको साथ लेकर के जाते हैं, और विधि में वर्णित जो श्राद्ध कर्म है, जो पुत्र का दायित्व है, उन दायित्व को निभाते हैं। सब लोग भूखे रहते हैं। गुरु वशिष्ठ इशारा करते हैं, राम तुम्हारे भूखे रहने से ये तो थके हुए हैं, और लगभग लगभग ना जाने कितनों ने उपवास किया है। राम जी हैं सबको आज्ञा देते हैं कि आप सब लोग जाइए, ये कामदगिरी वन है, ये फल फूल मधु सब से संपन्न है, जिसकी जो इच्छा है आप लोग खाइए। और सब लोग हैं बिखर जाते हैं उस वन में। और फिर पुनः एक दृश्य दिखाता हूं आपको। तुलसी बाबा है ना इतने चमत्कृत करते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा उन लोगों के लिए यह सब चौपाइयां याद करके रखिए जो तुलसी बाबा को ये कहते हैं ना कि शूद्र पशु नारी के नाम पर वो ताड़ना देते हैं। और यहाँ पर तुलसीदास जी हैं, वह वहां के जो आदिवासी हैं, कोल किरात हैं, उनके 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 भावनाओं का जो अद्भुत वर्णन करते हैं। जैसे ही राम के प्रिय सभी अयोध्यावासी जंगल में जाते हैं, सारे वनवासी इकट्ठा हो जाते हैं। वह फल तोड़ लाते हैं, कोई कंदमूल तोड़ लाते हैं, कोई मधुरस ले आते हैं, और सबके उनके गुण दोष प्रकृति बता बता के सबको छकाते हैं। खिलाते नहीं है, सबको छकाते हैं। और उसके बाद जो वनवासी, जो ग्रामीण है और शहर के रहने वाले लोगों के जो मनोभाव है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, उस पर तुलसीदास जी मानो व्यंग करते हैं। तो ये अयोध्यावासी सोचते हैं कि भाई ये इतना कुछ दे रहे हैं, कहीं ज्यादा पैसा तो चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, तो कि भाई ये फल लेकर के आ रहे हैं, अपने घर से ना जाने मधुरस लेकर के आ रहे हैं, और जो जिस ढंग से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि आप किसी दुकान में जाओ और किसी चीज की ज्यादा तारीफ करते हैं तो मन ही मन आपके मन में होता है ना भैया रेट तो ज्यादा नहीं बता देंगे। तो वो जो शहर के लोग हैं ट्रांजैक्शनल बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। फिर धीरे से वो कहते हैं काम करते इनको कुछ देते हैं, तो वो कुछ मूल्य देते हैं। उस समय जो भी वस्तु उनके पास रहा हो वो मूल्य देते हैं, और वो दे ही लोग बहुमोल न ले, बार बार देते हैं, एक बार देते हैं। वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम आपसे कुछ नहीं ले सकते, हम आपसे कुछ नहीं ले सकते, ये तो हम आपको प्रेम से खिला रहे हैं। तो लोग कहते हैं ऐसा कैसे होगा भाई, प्रेम तो ठीक है, हम भी आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपने तो संग्रह किया है, ये आपकी आजीविका होगी। बोले नहीं नहीं, लोग है जबरदस्ती उनको पकड़ाने की कोशिश करते हैं। वाह वनवासी ग्रामीण और आदिवासी लोग, वो तुरंत राम जी का सौगंध दिला देते हैं, दे ही लोग बहुमोल न ले, और फेरत राम दुहाई दे। आपको राम जी का सौगंध है, अब इसके बाद आप कुछ हमको देने की कोशिश करेंगे। अयोध्यावासी हैं, बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बोले हम सोचते थे ये हमसे कुछ अपेक्षा करके सब खिला रहे हैं, और हमारे बार बार देने के बाद भी ये तो हमको राम जी का सौगंध दे रहे हैं। उनके बाद जो वनवासी हैं वो लगभग भाव विभोर हो जाते हैं। बोलते हैं आप हमारे प्रेम को ना इस ट्रांजैक्शनल वे में मत तोलिए, हमारा तो सौभाग्य है हम आपको देख करके आ गए। तुम प्रिय पाहुने
बन पग धारे, सेवा जोग न भाग हमारे। यह हमार अति बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। तुम पिय पाहुन बन पग धारे। इतने प्रिय हो आप, इतने सुंदर सुंदर हो आप, और राम जी के शहर से आए हो आप। हमारा तो भाग्य नहीं आपकी सेवा करें। या हमारी सबसे बड़ी सेवा आपके प्रति यही है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुराएं। पाप करत निसिबासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अखाही। अपना संपूर्ण जीवन हम लोग पाप कर रहे हैं। हम तो जड़ जीव हैं, हम तो जीवों की हत्या करने वाले लोग हैं। इस इतना कुकर्म करने के बाद भी ना तो हम पेट भर आज तक खा पाए, और न ही हम लोग तन ढकने के लायक अपने लिए कपड़े का इंतजाम कर पाए। सब लोग कहते हैं आप तो बड़े धार्मिक लगते हैं, आप तो हमें लज्जित कर रहे हैं। तो वो वनवासियों में से कोई एक व्यक्ति है, वह सारे अयोध्यावासी के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सपने हूं धर्म बुद्धि नहीं काहू। विधाता ने वह सोच ही नहीं दी है कि हम धर्म के विषय में सोच पाए। लेकिन आप यदि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन देख पा रहे हैं ना, तो हो सकता है सपने हूं धर्म बुद्धि नहीं काहू। यह रघुनंदन दरस प्रभाव। यह राम के दर्शन के प्रभाव है कि हमारे अंदर कुछ अब विशेषता देख पा रहे हैं। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, और मिटे दुसह दुख दोष हमारे। यह राम के दर्शन का प्रताप है, जो आप हमारे अंदर दोष नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ गुण देख पा रहे हैं। राम के अंदर समीपता ही है, व्यक्ति के गुणों को उजागर कर देता है। कितना भी दोषी व्यक्ति हो, आप आदिवासियों से गए बीते तो नहीं है, वनवासियों तो गए बीते नहीं है, अच्छे कुल, अच्छे घर, अच्छे परिवार में पैदा लिए हुए हैं, अच्छा संस्कार और शिक्षा प्राप्त है आपको। जब वनवासियों के अंदर अच्छे गुणों का दर्शन लोग बाग हैं, राम के समीपता के कारण देख पाते हैं, तो आपके अंदर भी देखेंगे। कभी प्रयास कीजिएगा राम के गुणों के समीप पहुंचने के। संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण भूमंडल में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके कार्यालय में लोग आपके दोष को भूल जाएंगे। मानो यह प्रसंग है, यह संकेत देता है कि मुझको क्या करना चाहिए। सीता जी हैं इधर, माताओं के पास जाती हैं। सीता जी इतना फुर्ती से सेवा करती हैं सभी माताओं की। तुलसीदास जी को मानो लगता है कि सीता है हर माँ के लिए एक एक रूप में वहां पर बैठी हुई हैं, और हर माँ के पास जाकर के सेवा कर रही हैं। माता सीता जैसे कैकेयी के पास जाकर के चरण दबाने का प्रयास करती है, कैकेयी है मन मन फूट फूट के रोती है, और वह जोर से कहती है कि हे पृथ्वी माँ, हे यमराज, आज तो मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं तुम दोनों से ही याचना कर सकती हूँ। हे पृथ्वी, तू फट जा, मैं इसमें समा जाऊं। हे यमराज, तू प्राण हर ले मेरी। तो कैकेयी है पश्चाताप में डूबते चली जाती है। सीता है कैकेयी के अंदर और अपराध बोध को घनीभूत नहीं करने देना चाहती, और वह आगे चली जाती हैं। और ऐसे करके रात्रि विश्राम के लिए सब लोग आ जाते हैं। सब लोग अभी तक थके हुए थे, राम के दर्शन से संतुष्टि हो गई है, पेट भर करके नाना प्रकार के फल फूल मधुद आदि उन लोगों ने ग्रहण किया है। अब सब आराम से सो रहे हैं, सब आराम से सो रहे हैं। सिर्फ दो लोग जग रहे हैं उस पूरे वातावरण में, एक तो भरत और दूसरा लक्ष्मण। भरत है, लक्ष्मण है नेम के कारण जग रहे हैं, तो भरत है प्रेम के कारण जग रहे हैं। लक्ष्मण है चिंतन के कारण जग रहे हैं, तो भरत है चिंता के कारण जग रहे हैं। लक्ष्मण है सजग नयन जग रहे हैं, तो भरत है सजल नयन जग रहे हैं। भरत के मन में बार बार यही चिंता होती है, कहीं विधि होए राम अभिषेक को। आप कल्पना कीजिए, एक छोटा सा स्थान है, हो सकता है कुटिया रही होगी वहां पर, और भरत वहां कैद है, और भरत है वह चहलकदमी कर रहा है, और मन ही मन सोच रहे हैं कहीं विधि होए राम अभिषेक मोहि अवकलत उपाय न एकु। मैं यहां दूर तक तो चल के आ गया हूं, लेकिन मैं कैसे बातें कहूंगा। भरत है चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कल जब राम से साक्षात्कार हो तो मैं क्या कहूंगा। भरत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं,
भरत को मानो उपाय मिल जाता है। भरत 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 हंसना शुरू कर देते हैं, अब बेवकूफ हूं मैं, इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती, अवश्य फिर आई गुरु आया सुमानी, क्यों बार बार चिंता कर रहा हूं, मैं सुबह उठूंगा और दौड़ के गुरुदेव के चरण पकड़ लूंगा, गुरुद्रोही मैं हूं, गुरु की बात नहीं मानने का जो दोष है मेरे अंदर है। राम भैया कभी गुरु वशिष्ठ की बातों को नहीं काटेंगे, वो तो पिता से भी ज्यादा आदर देते हैं उनको, अवश्य फिर रही गुरु आयुष्मानी। भरत निश्चिंत हो जाते हैं, बोले कोई टेंशन नहीं है, कल गुरुदेव के पास जाएंगे। और भरत सोने का प्रयास करते हैं, सोने का प्रयास करते हैं, अचानक उठ के फिर बैठ जाते हैं। भरत सोचते हैं अवश्य फिर ही गुरु आयुष्मानी, और गुरु पुनि कहीं राम रुचि जानी। ठीक है, गुरुदेव के कहने से राम भैया वापस आ जाएंगे, लेकिन गुरुदेव मेरे कहने से राम भैया को थोड़ी ना बोलेंगे आप चलो, वो तो राम की रुचि जान करके कहेंगे। मैं इतना अधिकार उन पर कैसे जमा सकता हूं, ना ना ना, ये उपाय ठीक नहीं है। भरत फिर चहलकदमी करना शुरू कर देते हैं, बोले नहीं, दूसरा उपाय खोजना चाहिए। भरत फिर प्रसन्न हो जाते हैं, लगभग भरत फिर है मन में संतोष करके कहते हैं नहीं ठीक है, गुरुदेव के पास नहीं जाऊंगा। गुरुदेव है वो राम भैया के रुचि के विपरीत बात नहीं करेंगे। आज के समय में यदि राम भैया के रुचि के विपरीत भी जाकर के कोई बात कहने वाले हैं मेरे पास, तो माता कौशल्या है। मैं माता कौशल्या है और उनका मुझ पर विशेष प्रेम भी है, तो मैं जाकर के माता के आंचल पकड़ लूंगा कि माँ तू कहती है ना कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं भी कह रहा हूं आज बहुत अच्छा हूं। आज राम भैया को कह दो ना, माँ तू कहूं बहु रही रघुराऊ। माता के कहने पर राम भैया वापस चलेंगे और राम भैया की रुचि और अरुचि की कोई चिंता नहीं है। माता कौशल्या तो उनको कहेंगे राम मैं तुम्हें आदेश दे रही हूं, चलो। भरत फिर निश्चिंत हो जाकर के सोना शुरू कर देते हैं, अब मैं आराम से सोता हूं, बहुत लेट हो गया। थोड़ी देर बाद भरत उठ करके फिर बैठ जाते हैं, मां तो कहे फिर यही रघुराऊ, लेकिन राम जननी हट करब की काऊ। राम भैया उनको समझाने का प्रयास करेंगे ना, राम भैया धर्म की दुहाई देंगे, राम भैया पिता की आज्ञा की बात कहेंगे, कौशल्या माता हट नहीं कर पाएंगी। हट करने का काम तो भरत की जननी का है, वह इस हद तक हट करती है कि वह अपना सुहाग उजाड़ देती है। कौशल्या अंबा है, राम के सामने हट नहीं करेंगी। भरत है फिर पीड़ा में ग्रसित हो जाते हैं, भरत फिर चलना शुरू करते हैं, इस छोर से उस छोर, इस छोर से उस छोर। फिर लगता है कि नहीं, मुझको किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेना चाहिए। विद्वान कहते हैं, संत कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि स्वयं पर विश्वास करो। मैं ही जाकर के कहूंगा ना, मेरी बात तो मान लेंगे ना, मैं राम भैया के सामने जाकर के गिड़गिड़ाऊंगा, लेकिन मोहि अनुचर करके तिक बाता। भरत फिर सोचना शुरू करते हैं कि मैं अनुचर तो हूं, लेकिन ऐसी क्या खासियत है मुझ में, कहीं महकुसुमय बाम विधाता। उसके बाद मेरा समय भी ठीक नहीं चल रहा है, विधाता भी मेरे विपरीत हैं। भरत है संपूर्ण पीड़ा में रात काट देते हैं, और तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि एक कति न मन ठहरानी, असोचत भरत ही रैन बिहानी। हजार विकल्प भरत के मन में आता है, और कोई भी विकल्प है स्थायी रूप से भरत को समाधान नहीं देता। सोचते सोचते आंखों में ही पूरी रात काट देते हैं भरत, और सुबह सुबह गुरुदेव के पास चले जाते हैं। सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, गुरुदेव के बीच सभा लगती है, और सभा में भरत है मानो कातर दृष्टि से गुरु वशिष्ठ की ओर देखते हैं कि आप ही कुछ सलाह दें। गुरु वशिष्ठ सबकी मौन को देख करके अपनी जिम्मेदारी के साथ वहां खड़ा होते हैं, और राम जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि धर्म धुरीन भान कुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु। आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन मैं गुरु होने के नाते राम को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो रघुकुल के तिलक तो है ही है, लेकिन वह स्वयं भगवान भी हैं। सत्य संध पालक श्रुत केतु, राम है वह सत्य संध का पालन करने वाले हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं। और राम जन्म जग मंगल हेतु, हम भी तो इस जग में हैं, हमारा भी मंगल है, वह राम का जन्म का हेतु है। तो इसीलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, हम अपने स्वार्थ को लेकर के आए हैं। मैं नीति की बात करूं, नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथु। जितना अच्छा नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ को राम समझते हैं, और कोई नहीं समझ सकते। इसीलिए आप सब लोग सलाह दीजिए,
आप मन में कोई संकोच मत कीजिए। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि राम की इच्छा कोई रक्षा करना, राम की जो आज्ञा है उसको पालन करने में ही हम सबका हित है। लेकिन आप सब लोग अब बताओ, आपके पास क्या विकल्प है? कही विधि अवध चलई रघुराऊ, और कहो समझी सोई करहु उपाऊ। गुरु वशिष्ठ को जहां समाधान देना है, वह सामान्य अयोध्या के वासियों की ओर बात कर रहे हैं। अच्छा, गुरु वशिष्ठ भरत की ओर नहीं देख रहे हैं, भरत से नजरें चुरा रहे हैं ये कहते हुए। और अयोध्यावासी हैं, वो भी अपनी नजरें धरती पर गड़ा लेते हैं, बोलते हैं भरत भैया की ओर तो नहीं देख रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं। हम बताएंगे, हम गुरु वशिष्ठ को यह बताएंगे कि राम के को क्या कहें, राम के सामने क्या बात करें कि राम अयोध्या वापस जाए। सब मौन हो जाते हैं, और सबको मौन देखते हुए भरत हैं खड़े हो जाते हैं। भरत कहते हैं गुरुदेव और परीक्षा मत लीजिए मेरी, मुझको और नीचे मत गिराइए, मैं तो बोलने के भी लायक नहीं हूं। मैं तो जितनी जितनी मैंने धृष्टता जितनी कर सकता हूं मैं उतनी करके यहां तक आ गया हूं। अब तो आगे सहारा दे दो मुझको, आप ही बता दो क्या करना है। मेरे अंदर एक भी विकल्प नहीं है गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ सोचा है। वो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर के ऐसे ही बैठ गया हूँ, पूरी रात काट दी है मैंने सोच करके। एक कहूं उक्ति न मन ठहरानी, एक भी उपाय है ना मेरे मन में स्थिर नहीं है, इसलिए आप बता दो। गुरुदेव हैं इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भरत सरेंडर हो जाए। अब देखिए गुरुदेव है बुद्धि का काम लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दो लोगों के प्रेम और दो लोगों के युद्ध में पड़ना बड़ा मुश्किल कठिन काम है, और हर समय बुद्धिमान लोग यही व्यवहार करते हैं जो गुरु वशिष्ठ कर रहे हैं। बहुत धीरे से मन ही मन मुस्कुराते हुए गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सचचाऊ तात कहत एक बाता। भरत मैं संकोच के साथ एक बात कहना चाहता हूं तुमसे। तो बोले गुरुदेव मुझसे क्यों संकोच कर रहे हैं, आदेश दीजिए। नहीं नहीं भरत, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अरध तजहि बुध सर्वस जाता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जो सब कुछ जाते देखता है तो जितना हो सके उसमें से बचा लेता है। भरत तुमको पूरा नहीं मिलेगा, यदि तुम बुद्धिमानी से कुछ आधा बचा सकते हो तो मेरे पास उपाय है। भरत बोलते प्रभु ये आधा पूरा ये छोड़िए, आप उपाय बोलिए ना, आप उपाय बोलिए ना मुझको। मैं अपने तिनका भी बचा लूंगा, मैं तो सर्वस्व खो चुका हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक तिनका भी मेरे हिस्से आ जाएगा ना, मैं उस तिनके के सहारे जीवन जी लूंगा। आप कहिए तो। बहुत मन करके, बहुत मन को कठोर करके गुरु वशिष्ठ है भरत के सामने कहते हैं, तुम कानन गौनौ दो भाई, एक काम करो कि तुम और शत्रुघ्न मन को चले जाओ, 14 वर्ष की तो बात है, तो पिता की आज्ञा है तुम शिरोधार्य कर लो। भरत जी बोलते हैं इससे क्या होगा, इससे यह होगा फिर यही लखन सिंह रघुराई, लक्ष्मण और सीता जी हैं और राम जी हैं वो वापस आ जाएंगे। चारों तरफ है वह पीड़ा का सागर उमड़ पड़ता है। सारे अयोध्यावासी बोलते हैं ये क्या सुझाव दे रहे हैं, माता बिलख बिलख के रोना शुरू कर देती है, ये तो निष्ठुर सुझाव है, भरत के प्रति इतना निष्ठुर नहीं हुआ जा सकता, भरत को इतने कठोर सजा नहीं दिया जा सकता। सब लोग बहुत पीड़ित हो जाते हैं। भरत है राम के बिना जी नहीं सकता, मछली के समान उसका जीवन है, और एक प्रस्ताव ऐसे रख रहे हैं जिसमें भरत और राम का वियोग अभी भी है। लेकिन भरत की जो स्थिति है, अचानक सब लोग भरत की ओर देखते हैं कि लोगों को लगता है कि भरत बोलेंगे गुरुदेव दूसरा उपाय बताइए। लेकिन जैसे भरत की ओर देखते हैं, सुनी सुबचन हरसे दो भ्राता, भरत और शत्रुघ्न है वो मानो किलकारी देना शुरू कर देते हैं। उनके चेहरे की जो चमक है वह कई गुना बढ़ जाती है। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, और जन जी राव राम भय राजा। उनको ऐसे लगता है कि इस अभी ही राम राजा बन गए हैं, इतनी प्रसन्नता उनके मन में होती है। और उसके बाद गुरु वशिष्ठ की ओर देखना शुरू करते हैं। सारी सभा मौन होकर के देख रही है कि भरत क्या जवाब देंगे, भरत क्या जवाब देंगे। कोई कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि भरत का जवाब क्या होगा। भरत है अपनी जगह से उठते हैं और धीरे 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 गुरु वशिष्ठ की ओर बढ़ते हैं। ऐसे बढ़ रहे हैं कि जैसे अथाह समुद्र में कोई थाह लेकर के चल रहा हो। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ के सामने पहुंचते हैं, लकड़ी की तरह उनके पैरों पर गिर करके दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। बोले गुरुदेव यदि आप कहते हो ना कि 14 वर्ष मैं वन को चला जाऊं तो राम भैया राजा बन जाएंगे, तो मैं अपनी इच्छा बताऊं। बोले गुरु वशिष्ठ कहते हैं बोलो भरत, मैं तो अपना तर्क दे दिया, अब तुम पर है कि तुम कितना बचाना चाहते हो, इसमें आधा तुम्हारा बच जाएगा। भरत है जोर से गुरुदेव के पैर पकड़ के कहते हैं, कानन कराऊं
जन्म भर बासु, और अहिते अधिक न मोर सुपासु। इससे ज्यादा और कोई इच्छा नहीं है गुरुदेव। आप 14 वर्ष की बात करते हैं, ये संपूर्ण जीवन मैं जंगल में काट दूंगा, यदि यही शर्त है, इसी शर्त पर समझौता करवा दीजिए, इसी शर्त पर समझौता करवा दीजिए। भरत तैयार है। कानन करऊं जन्म भर बासु, और अहिते अधिक न मोर सुपासु। इससे ज्यादा एक भी इच्छा नहीं है मेरी। सारा समाज है मानो विदेह हो जाता है। पहली बार अपनी बुद्धि पर कोफ्त होता है गुरु वशिष्ठ को। पहले बार अपनी ज्ञान के बोझ से गुरु वशिष्ठ है वह दबना शुरू होते हैं। फिर एक दृश्य आपके सामने तुलसीदास जी खींचते हैं कि जब भरत और गुरु वशिष्ठ का जो दृश्य है वह लिखते हैं कि भरत महामहिमा जल राशि और मुनि मत तीर ठाढ़ी अबलासी। भरत का जो चरित्र है, भरत की जो महिमा है, वह अथाह समुद्र जैसे है। और गुरु की जो बुद्धि है, मुनि की जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जो बहुत सोच समझ के अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का प्रदर्शन किए थे, वह एक अबला स्त्री की तरह है जो समुद्र को पार करना चाह रही है। भरत मुनि मन भीतर भाए, राम से भी ज्यादा प्रेम पात्र बन जाते हैं भरत मुनि देव। गुरु वशिष्ठ हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वह तर्क क्यों दिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि भरत है भाव के विषय है, मन के विषय है। बुद्धि से भरत को समझने का प्रयास करोगे तो गुरु वशिष्ठ की बुद्धि भी काम नहीं की। जितना मन से भरत को जानने का प्रयास करोगे, भरत उतने ही समझ में आते हैं। वो गुरु वशिष्ठ हैं, भरत की इन बातों को सुन करके सबके सामने आते हैं, राम के पास पहुंच जाते हैं। राम के पास जा करके गुरु वशिष्ठ हैं, राम से कहते हैं कि राम, अब हम सब तो आ गए हैं, अब बताओ तुमको क्या करना है। गुरु राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, पिताजी तो नहीं है, और पिताजी की अनुपस्थिति में एकमात्र बड़े आप हैं हमारे कुल के, और आपने तो हमारे पूर्वजों को ज्ञान दिया है, पूर्वजों को सलाह दी है, कई विपरीत परिस्थितियों में निकाला है। आज ये आपकी ही जिम्मेदारी है। सबके उर अंतर बसहु, जानो भाव कुभाव। आप सबके हृदय में बसते हैं गुरुदेव। आप भरत को भी जानते हैं, मुझको भी जानते हैं, माताओं को जानते हैं, संपूर्ण अयोध्यावासी और संपूर्ण जीव जगत को जानते हैं। सबके भाव कुभाव का आपको ज्ञान है। इसलिए गुरुदेव, हाँ, मैं ये कह सकता हूं, राम बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, प्रथम जो आयस मोह को होई, आप मुझको पहला आज्ञा दीजिए। आप है पहले 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 मुझको बताइए क्या करना है। माथे मान करो सिख सोई, ऐसे कहते हुए राम है अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और गुरुदेव पर संपूर्ण जिम्मेदारी डाल देते हैं। गुरुदेव हैं, ऐसे अवसरों पर उनके जीवन में कई बार ऐसे अवसर आए, या वह अपना सम्मान समझते थे ऐसे अवसरों पर। राज दरबार में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट भी है, कई बार गुरुदेव को ऐसे ही मौका देते थे कि हम आप पर आश्रित हैं गुरुदेव, आप बताइए। बहुत गर्व से अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी साधना, अपने अनुभव के बल पर गुरु वशिष्ठ खड़े होते थे, बड़े बड़े आत्म स्वाभिमान के साथ। आज अपराध बोध के साथ खड़े हो रहे हैं। जीवन में पहली बार गुरु वशिष्ठ को इस अवसर के सामना करने से नजरें चुराना चाहते हैं। खड़े होते हैं, खड़े होते हैं और खड़े होते हैं कि कह मुनि राम सत्य तुम भाखा। राम, तुम सत्य कह रहे हो कि मैं सबके भाव कुभाव को जानता हूं और मैं सबके हित में निर्णय ले सकता हूं, लेकिन राम, आज मैं कुछ भी तुमको निर्णय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि भरत स्नेह विचार न राखा। जो भरत का प्रेम है ना, मेरे विचार को छीण कर दिया है। मैं आज विचार के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं है राम। लेकिन यदि तुम उसके बाद कहते हो तहिते कहूं बहोरी बहोरी, मैं बार बार कह रहा हूं आज मैं निरपेक्ष नहीं हूं राम, क्योंकि भरत भगति बस भई मति मोरी। जो मेरी बुद्धि है, मेरी मति है, वो भरत के भक्ति के बस में है। मैं आज उदासीन नहीं रह पाऊंगा, मैं आज तटस्थ नहीं रह पाऊंगा राम। इसीलिए मैं मुझ पर यह जिम्मेदारी मत डालो। लेकिन इसके बाद भी तुमने कहा कि मैं तुम्हारे कुल का, पूर्वजों का श्रेष्ठ हूं, आज आज तुम्हारे कुल में मैं सबसे बड़ा मैं हूं, तो चलो मैं यह स्वीकार करता हूं। यदि तुम मुझको कहते हो राम, तो मैं एक ही बात कहूंगा, मोरे जान भरत रुचि राखी। आप भरत की रुचि रख लो बस। भरत जो कह रहा है ना, भरत की जो इच्छा है ना राम, उसकी रक्षा कर लो बस। उसके बाद मैं बताता हूं, जो की जय सो शुभ शिव साखी, भगवान शंकर की साक्षी है। उसके बाद जो भी तुम निर्णय लोगे, जो भी करोगे, वह सब शुभ होगा।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भरत विनय सादर सुनई, भरत को जी भर के सुन लो, वो क्या कहना चाह रहा है। बहुत कुछ लेकर के आया है, शायद कह नहीं पाएगा भरत, लेकिन उसको अवसर दो, मुझको नहीं, भरत को सुनो। भरत विनय सादर सुनई, कर्म विचार बहोरी, उसके बाद हम लोग सब सोचेंगे। राम है, गदगद हो जाते हैं, इतने इतने प्रेम मग्न हो जाते हैं भरत की प्रशंसा सुनते हुए। फिर राम है गुरु गुरु वशिष्ठ की बातों को सुनते हुए कहते हैं कि गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, नाथ सपत पितु चरण दुहाई, मैं आपकी सौगंध खा करके। अच्छी बात ये देखिएगा, राम जी हैं जब भी भरत की प्रशंसा करते हैं ना तो सौगंध खाते हैं। मानो मानो राम है, वह कहने से संकोच करते हैं, हर बार वह कसम खाते हैं, लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। कसम खाते हैं वो, और जो व्यक्ति खड़े हैं उसी की कसम खाते हैं, और साथ में पिताजी को भी जोड़ देते हैं। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, और भयउ न भुवन भरत सम भाई। भरत की प्रशंसा करने में हर व्यक्ति है। भरद्वाज सुनो भरत, हम झूठ न कहें, उनको डिस्क्लेमर देना पड़ता है, भरत मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी क्षमता नहीं है भरत की प्रशंसा कर पाऊं। भरत उठते हैं, राम उठते हैं कि आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, भयउ न भुवन भरत सम भाई। इस भुवन में, इस सृष्टि में, इस धरती पर भरत जैसा भाई नहीं हुआ है, इसलिए मैं भी कहता हूं भरत कहीं सोई किए भलाई। भरत जो कहेगा उसी में सबकी भलाई है, और अस कही राम रहे अरगाई। राम ये घोषणा करते हुए आराम से बैठ जाते हैं। अब संपूर्ण चाबी भरत के हाथ में है। सारे वो तालियां बज जाती हैं कि भाई अब तो भरत के हाथ में चाबी आ गई है। अब भरत उठेंगे और भरत कहेंगे कि चलो राम अब अयोध्या चलो। लेकिन सब लोग प्रशंसा करते हैं। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजिता। भरत के जीवन में इतना बड़ा अवसर आ गया है जिसके लिए भरत ने इतनी पीड़ा सहन किया, आज भी भरत संकोच में है। गुरु वशिष्ठ उनको बोलते हैं, भरत उठो, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय के बात। अब तो अपनी मन की बात कह लो ना, अब तो सारा अवसर हो गया है। भरत खड़े होते हैं, अपने आंसुओं को संभाल करके कहते हैं, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधीन पर क्रोध न काहू। मैं जानता हूं मैं अपराधी हूं, लेकिन आपका स्वभाव है जो आप मुझको प्रेम कर रहे हो, और मुझ पर मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, मुझ पर तो आप विशेष स्नेह करते हो। मैंने बचपन में देखा है, खेल में भी आप मुझको नाराज नहीं होने दिए हो, खेल में भी आप मुझको पीड़ा नहीं दिए हो। यही मेरे जीवन की पीड़ा है, यही मेरे जीवन की पीड़ा है कि आपने मुझको खेल में भी नहीं हराया है। मैं सिर्फ अयोध्या में सुना था कि बिन पाहन के बिना बिना पदत्राण के आप वन को आ गए हैं। पता है आपको, जिस क्षण मुझको पता चला ना तो ऐसे लगा कि धरती है अंगार हो गई है मेरे लिए, मेरे पैरों के नीचे कोई अग्नि रख दिया है। मैं इतनी पीड़ा में था। फिर मैं आगे आया तो निषाद राज जी ने मुझको वही स्थान दिखाया जहां पर आप रात्रि विश्राम किए थे, पत्थर का सिरहाना लेकर के कुश में सो गए थे। मालूम है भैया, मेरा हृदय टुकड़ा टुकड़ा हो गया था उस समय। मैं अपने आप को धिक्कारने लग गया था, और मैं आज आप आकर उन सब चीजों को साक्षात देख रहा हूं, उस पीड़ा को। फिर भी मैं जीवित हूं। यह मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यह है, जिन्हें निरख मग सापि न बीछी, तजहि विषम विष तामस तीक्षी। जिनको देख करके जहरीले सांप बिच्छी है वह विष का त्याग कर देते हैं कि धोखे से इनका पैर मुझको लग गया तो मैं डस ना दूं। इतना प्रेम करने वाले जो जहरीले जंतु हैं वह अपने विष का त्याग कर देते हैं। मेरी माता, उनको अपना अनहित लगने लगती है ऐसे व्यक्ति, और मैं ऐसी माता का पुत्र हूं। इतनी बड़ी पीड़ा लेकर के आपके सामने आया हूं। भरत है, रोना शुरू कर देते हैं। राम है, उनके पास जाकर के पूरा उनके सर को सहलाते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तात जाए जिय करहि गिलानी। तुम मन में बार बार ग्लानी कर रहे हो भरत। गुरुदेव कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि तुम इस पीड़ा से बाहर निकलो। ईस अधीन जीव गति जानी। भैया तुम हो, मैं हूं, ये संपूर्ण जीव है ना, वह ईश्वर के अधीन है। सब ही नचावत राम गोसाई, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे। आज मैं घोषणा करता हूं भरत, आज के बाद तुम ये बात नहीं कहना, आज के बाद ये तुम बात नहीं कहना कि मोह समान को पाप निवासु। भरत मैं आज घोषणा करता हूं, और तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, और पुण्य सिलोक तात तर तोरे। दुनिया में जितने भी पुण्य आत्मा है वह तुमसे कम है।
उर आनत तुम पर कुटलाई, एक भी व्यक्ति कहीं सपने में भी, हृदय में भी तुम्हारे मन के तुम्हारे प्रति कुटिलता लाता है, जा ही लोक, उसका लोक तो बिगड़ेगा भरत, परलोक न साई, उसका परलोक का भी सत्यानाश हो जाएगा। तुम साधु हो भैया, इसीलिए मैं कह रहा हूं। फिर राम है भावुक हो जाते हैं। भरत अब तुम मुझसे सुनना चाहते हो ना, तो लो मैं बोलता हूं। तुम चाहते हो ना कि मैं कहूं, हाँ मैं बोलता हूं। राखे हूं राम सत्य मोहि त्यागी, मेरे पिता धर्मात्मा थे, वह सत्य की रक्षा करने के लिए मेरा त्याग कर दिए भरत, मेरा त्याग कर दिए। तन पर हरे प्रेम पन लागी, भले ही मेरे प्रेम के कारण उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा। आसु वचन मेटत अति सोचू, उनके वचन को मिटा दूं मैं, उनके वचन को मिटा दूं मैं। तासु वचन मेटत अति सोचू, लेकिन भरत आज मैं उसके वचन को मिटाने को भी तैयार हूं, क्योंकि तहिते अधिक तुम्हारे संकोचू, मुझको तुम्हारी ज्यादा चिंता है भरत, मुझको तुम्हारी। अब तुम ये मत सोचो कि मैं किसी आज्ञा से बंधा हुआ हूं भरत, मैं ये भी घोषणा कर देता हूं कि मुझको पिता की आज्ञा का, उनके वचन को मेटते हुए भी भले ही सोच होता है, लेकिन तुम्हारा संकोच मेरे लिए बड़ा है, इसलिए मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूं करऊं सोई आज। अब ये तुम रोना धोना नाटक छोड़ो, अब तुम मन को प्रसन्न करो, अपना संकोच त्यागो, और जो तुम कहोगे भरत मैं आज करने को तैयार हूं। सत्य संध रघुवर बचन सुनभा सुखी समाज। चारों तरफ तालियां फिर बज जाती है कि राम तो फिर सरेंडर कर दिए हैं। इसके बाद देवताओं की चिंता होती है, देवता बोलते क्या हो रहा है, राम कहे भरत के साथ वापस चले जाएंगे। फिर उनको सूर्य गुरु समझाते हैं, मन थिर करऊं देव डर नाही, और भरत ही जानी राम पर छाही, भरत और राम अलग नहीं है। इसके बाद भरत खड़े होते हैं, भरत खड़े होकर के अपनी बातें कहते हैं। राम है वह भाव विहल हो जाते हैं, राम को भाव विहल होते हुए भरत हैं, फिर प्रस्ताव रखते हैं। प्रभु मैं समझ गया, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित सूला। भरत पहली बार स्वीकार करते हैं कि मेरी मन की मलिनता मिट गई। राम है जैसे ही घोषणा करते हैं कि मैं पिता की आज्ञा को भी मेटने के लिए तैयार हूं भरत, भरत अब स्वीकार करते हैं कि अब मेरी मन की मलिनता मिट गई, मैं हूं, अब मेरे मन में कोई विशेष पीड़ा और आत्मग्लानि नहीं है। लेकिन मैं अब आपके सामने विनती करता हूं, तिलक समाज साज सब आना, हम सब लोग हम राज तिलक की सामान लेकर के आए हैं, करही सुफल प्रभु जौ मनुमाना। यदि आपकी इच्छा हो, आपका मन लगे तो उसको सुफल कर लीजिए, हम आपका राज्य अभिषेक करना चाहते हैं। भरत पहला प्रस्ताव देते हैं। भरत के 3 प्रस्ताव देखिए कैसे अद्भुत प्रस्ताव देते हैं, और वो गुरु वशिष्ठ से प्रभावित होकर के प्रस्ताव देते हैं। सानुज पठी है मोहि बन, की जय सब ही सनात, शत्रुघ्न और मुझको आप वन भेज दीजिए। पिता की आज्ञा को नहीं टालेंगे भैया, हमारे धर्मात्मा पिता को इस कभी कभी उन पर कोई लांछन नहीं लगाया है, तो पुत्र होकर के वो लांछन नहीं लगाएंगे, ये जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। मैं शत्रुघ्न के साथ वन को जाता हूं। सानुज पटी है मोही बन, की जाए सब ही सनात, क्योंकि आपके बिना मैं रहूंगा ना तो कोई लाभ नहीं है, आप चले जाओगे ये सब सनात हो जाएंगे। फिर राम मौन रहते हैं। फिर भरत कहते हैं यदि यह विकल्प आपको अच्छा नहीं लगता है तो दूसरा विकल्प है मेरे पास। दूसरा विकल्प क्या है, न तरु फेरिए बंधु दो, नहीं तो आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भेज दो, नाथ चलाओ मैं साथ, मैं आपके साथ वन में जाऊंगा, ये आज्ञा दे दो मुझको। यदि आपको लगता है कि पिता की आज्ञा सिर्फ आप ही पालन कर सकते हो तो लक्ष्मण का कोई आवश्यकता नहीं है ना, मैं चलूंगा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भेज देते हैं, छोटे भाई क्यों कष्ट पाए जंगल में। राम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, तो भरत है बोलते हैं भैया हम तीनों भाई मिल करके आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते क्या, न तरु जाई बन तीन हो भाई, छोड़िए हम तीनों भाई वन को जाते हैं, बहुरी सी सहित रघुराई, आप माता सीता को लेकर के चले जाइए, आप वन में मत रहिए। भरत इन बातों को सुन करके सब लोग वहां पर मौन हो जाते हैं। आखिर में भरत कहते हैं जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। देखते हैं भरत राम संकोच में है, भरत है कहते हैं कि भैया जो आपका मन में जिस संकोच मत रखिए, जो आपका मन प्रसन्न हो जिससे, करुणा सागर की जय सोई। दो भाई है, दो भाई के एक दूसरे के प्रेम देखिए, राम कह रहे हैं मन प्रसन्न करी सकुच तजी, तुम मन प्रसन्न करो भरत और संकोच त्यागो, करऊं सो कहूं करऊं सोई आज। और भरत क्या कह रहे हैं, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जिससे आपका मन प्रसन्न होना, करुणा सागर की जय सोई, वही की जय।
सब लोग दोनों अपनी बातें तो कह रहे हैं, लेकिन दोनों पर कोई भी दबाव नहीं डाल रहे हैं। भरत खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं ना गलत चाहता हूं राम, आप कह रहे हो ना कि मैं चाहूं वही होगा, तो मैं गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हां में मेरी भी हां है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। राम मैं तुमसे विमुख नहीं होऊंगा। परिस्थिति ने बहुत दूर कर दिया है, अब इतना नजदीक आकर के तुमसे और विमुख नहीं होऊंगा। भरत और नारद जी दो पात्र हैं जो हमको बताते हैं कि शरणागति का क्या महत्व है। भरत के समक्ष सब कुछ अनुकूल है, भरत राम को अपने साथ ले जा सकते थे, लेकिन भरत है राम पर छोड़ देते हैं कि जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई और करुणा सागर की जय सोई। और वैसे ही नारद है विश्व मोहिनी स्वयंवर में मोहग्रस्त होकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और उनके सामने भी जब सारी बातें होने के बाद अंत में कह देते हैं जही विधि होए नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। और भगवान है विष्णु के रूप में, राम के रूप में भरत और नारद दोनों का उद्धार कर देते हैं। राम संकोच में पड़ जाते हैं, भरत की बातों का क्या जवाब दें, चुप ही रहे रघुनाथ सकोची। और सब लोग देखते हैं कि अब राम क्या बोलेंगे, राम क्या बोलेंगे। राम कुछ बोलते, इसी बीच एक दूत आते हैं, वह दूत जनकपुर के होते हैं, वह बताते हैं कि महाराज जनक आ रहे हैं। गुरु वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, राम उससे भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो कि परिस्थिति है, मुझको बचा ली, कि मुझको और समय मिल गया कि भरत के समुद्र से बाहर निकल करके विवेक के साथ कुछ बात करूं। सब लोग प्रेम मगन तही समय सब सुनी आवत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, मानो ऐसे लगता है कि डूबते हुए को कोई आश्रय मिल गया है। और सब लोग हैं कहते हैं कि अब सभा विराम करो, चलो महाराज जनक की स्वागत की तैयारी करते हैं। अब उनके आगमन पर वो हमारे पिता तुल्य हैं, उनका भी आश्रय लेते हैं और आगे तक के लिए सभा को स्थगित करते हैं। तो राम और भरत के प्रेम की यह सभा है, यहीं स्थगित होती है। अगले हफ्ते हम सब पुनः मिलेंगे और देखेंगे राम और भरत के बीच में, अभी तक तो देह की बातें हो रही थी ना, महाराज विदेह कैसे होते हैं। क्योंकि अभी दोनों की स्थिति क्या है, राम और भरत में भैरव छिड़ गई एक लड़ाई, और 14 बरस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक तरफ श्री रामचंद्र और एक तरफ भरत व्रतधारी, और अवधराज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। इधर राम ठोकर मार रहे हैं, उधर भरत ठोकर मार रहे हैं, और दोनों की ठोकर में अयोध्या के राज सिंहासन है, मानो फुटबॉल बना हुआ है। और इस फुटबॉल में लोगों की मन की गति की भी वही दशा है, कभी वो भरत के प्रेम में डूबता है, तो कभी राम के प्रेम के कारण ऊपर उछलता है। और इस मन की दशा को कुछ देर विराम देते हैं। राम और भरत के प्रेम को हम महाराज जनक है देह की सीमा से विदेह तक लेकर के जाते हैं। फिर देखते हैं जब देह की सीमा से पार होकर विदेह के सामने दोनों भाई बैठते हैं, तब क्या स्थिति होती है। तब तक के लिए एक हफ्ता तक आप भी भरत भाव में रहिए, भरत चिंतन में रहिए। पुनः मुझे अवसर देने के लिए आप सबका आभार। आदरणीय ओम जी, रामचरित भवन ह्यूस्टन के प्रति मेरी कृतज्ञता कि मुझको भरत भाव में डुबकी लगाने का अवसर दिया। और भावनावश, आवेशवश और भरत भाववश यदि मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझको अपना बालक जान करके क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। बहुत ही सुंदर आदित्य जी, बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर है। तो मेरे ख्याल से और किसी को कुछ नहीं कहना है तो समाप्ति की जाए। आप कौन करेगा? समाप्ति कर मैं दीजिए कहता हूँ, भैया। आदरणीय हाँ, आदित्य शुक्ला जी ने इतने बहुत अच्छे ढंग से सुंदर। व्याख्या की। ये बहुत ही भावपूर्ण खंड है अयोध्या कांड का, दोहा 235 274। मैं सुनता रहा है। कोई शब्द नहीं है कि इसकी तुलना कैसे की जाए। इतने भावपूर्ण ढंग से आपने इसकी व्याख्या की है, भरत को भाव से बताया आपने। जैसे राम जी के पास शब्द नहीं है भरत के बारे में कहने के लिए, वैसे मेरे पास शब्द नहीं है आपके बारे में कहने के लिए। मैं आपको सिर्फ प्रणाम कह सकता हूँ। बहुत सुंदर व्याख्या की आपने। डॉक्टर ओम भाई साहब आप अभी नहीं हैं, तो इसके साथ किसी कोई प्रश्न नहीं है तो इसकी समाप्ति कर देते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो पूर्णाहुति करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु,
सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय जय सीताराम। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।